एनबीए बास्केटबॉल के सुपरस्टार्स आज दुनिया भर में पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कुछ हाई प्रोफाइल इंटेंस मैचेस में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए और इन मैचेस के उनके कुछ आइकॉनिक प्लेज हम सभी फैंस सदियों तक याद रखेंगे। यही इनक्रेडिबल आइकॉनिक प्लेज उन्हें लेजेंड्स बनाती है। एनबीए हिस्ट्री में कई सारे ऐसे लेजेंडरी मोमेंट्स आकर गई और हर साल कोई ना कोई एक लेजेंडरी मोमेंट हमारे सामने होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 10 सालों में हुई ऐसी ही कुछ आइकॉनिक एनबीए मोमेंट्स और उनके पीछे की स्टोरीज के बारे में बात करूंगा। तो देर किस बात की, लेट्स गेट इनटू द लिस्ट ऑफ आइकॉनिक एनबीए मोमेंट्स। एनबीए का रेगुलर सीजन लंबा 82 गेम्स का होता है, इसीलिए टीम्स और स्टार प्लेयर्स कुछ गेम्स को थोड़ा हल्के में लेते हैं। बट 2015-16 के एनबीए रेगुलर सीजन में स्टेफ करी और उसके वॉरियर्स टीम पर तो एक अलग ही भूत सवार था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें रेगुलर सीजन का हर एक गेम जीतना है और सीजन के मिड तक उनका रिकॉर्ड था 52 विंस और 5 लॉसेस। इसी में 27 फरवरी 2016 को वॉरियर्स का मैच था उनके वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के आर्च राइवल्स केविन ड्यूरेंट और रसेल वेस्टब्रुक के ओक्लाहोमा सिटी थंडर से। ओक्लाहोमा उस सीजन की बेस्ट रिबाउंडिंग और बेस्ट स्कोरिंग टीम थी और उन्हें उनके ही कोर्ट पे हराना आसान बात नहीं थी। मैच के पहले 2 क्वार्टर्स में ही थंडर ने अच्छा खेल किया और हमेशा 10 से 12 पॉइंट की लीड रखी। Durant drives and finishes. Moment and then a quick move. He's got 14. Sidestep. Nice. बट वॉरियर्स भी गेम में हमेशा रहे थे क्योंकि शेफ करी वाज कुकिंग। Curry from the corner, another. Which gives Curry the space to give the three. Curry, long distance, puts it in. Curry, and no competing. Curry for 3. Stephen Curry from downtown. बट फिर भी ड्यूरेंट और वेस्टब्रुक के अच्छे खेल की वजह से थंडर ने इस गेम में हमेशा लीड रखा और फोर्थ क्वार्टर के शुरुआत में तो उनके पास अच्छा खासा 12 पॉइंट का लीड था। बट करी ने वापस कुछ खतरनाक शॉट्स मारे। 28 for Curry. Curry from downtown. It's good. Curry from way downtown. Offense by Curry. Curry from downtown. Puts it in. Stephen Curry. लास्ट 10 सेकंड रहते ड्यूरेंट ने ये शॉट मारा और थंडर को 4 पॉइंट का लीड दिलवाया। About a 12-second difference shot clock, game clock. Durant for 3. Bang! मतलब अभी ऐसा लग रहा था कि ये मैच थंडर जीत ही गए। बट अगले ही पोजीशन पे वॉरियर्स के क्ले थॉमसन ने ये मस्त लेअप मारा और अभी लीड को 2 पॉइंट का कर दिया। अभी भी थंडर के पास पोजीशन था बट केविन ड्यूरेंट ने अगले ही पोजीशन पे ये भयंकर टर्नओवर किया और एक गंदा फाउल कर दिया। Well, I don't think you have to make a choice of quick 2 or open 3. Ahead to Iguodala. Iguodala puts it up. No, a whistle and a foul. A foul is called. यहाँ पर वॉरियर्स के एंड्रे इगुडाला ने 2 फ्री थ्रोज मारे और गेम टाई हो गया। इसके बाद ये इंटेंस मैच गई ओवरटाइम में। ओवरटाइम में भी ये गेम बहुत ही क्लोज रहा। Curry, another 3. Oh, it's good. फिर फाइनली आखिरी मिनट में क्ले थॉमसन के इस शॉट के बाद स्कोर बना 118-118 और अब बॉल था थंडर के पास और उन्हें लीड लेने का मौका था। सिर्फ 10 सेकंड रहते थंडर के वेस्टब्रुक ने बास्केट अटैक किया बट उसके बाद जो हुआ वो एक आइकॉनिक मोमेंट बन गई। Drive falling away. Won't go. Rebound taken by Iguodala. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! वेस्टब्रुक के शॉट मिस करते ही वॉरियर्स ने अपने सुपरस्टार स्टेफ करी को बॉल पास किया और करी ने भागते भागते 35 फीट से ये 3 पॉइंटर बॉम्ब मारा और ओक्लाहोमा सिटी के कोर्ट पे उनके फैंस के सामने उसका शिमी डांस किया। ESPN के कमेंटेटर माइक ब्रीन के डबल बैंग कॉल वाले कमेंट्री ने तो इस आइकॉनिक मोमेंट पे 4 चांद लगा दिए। They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! मार्च 24, 2017 को बॉस्टन सेल्टिक्स और फिनिक्स सन्स के बीच में एक रेगुलर सीजन का मैच चल रहा था। वैसे तो ये एक मीनिंगलेस गेम था क्योंकि सन्स का उस सीजन रिकॉर्ड 22 विंस एंड 50 लॉसेस था और वो प्लेऑफ्स मिस ही करने वाले थे और दूसरी तरफ होम टीम सेल्टिक्स और एक इजी विन लेके प्लेऑफ्स के कगार पे थे। सो रेगुलर सीजन के स्टैंडिंग के हिसाब से ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट गेम नहीं था, बट इस गेम में अपना सिर्फ सेकेंड सीजन खेलने वाले
20 साल के डेविन बुकर के कुछ अलग ही इरादे थे। सेल्टिक्स ने पूरे गेम में अच्छा खासा लीड रखा था, बट दूसरी तरफ से बुकर भी पॉइंट स्कोर किए जा रहा था। 2 क्वार्टर्स के बाद सेल्टिक्स ने 66-43 का लीड लिया था और बुकर के सिर्फ 19 पॉइंट्स थे। फिर शुरू हुआ थर्ड क्वार्टर। इस क्वार्टर में बुकर ने धीरे धीरे पॉइंट्स बटोरने शुरू किए और सिर्फ इस थर्ड क्वार्टर में उसने 23 पॉइंट्स ठोक डाले। Stutter steps in and Smart says, "Go ahead." Team continues to battle here. Earl Watson feels like, wait, let's put a scare into him because he is an automatic machine right now. और 3 क्वार्टर के बाद बुकर के पॉइंट्स बन गए थे 42। सभी को लगा कि बुकर वाज ऑन फायर इन दिस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बट फोर्थ क्वार्टर में उल्टा ही हो गया। Booker with 45 points. Stick around to see what happens with him. As you put it, and the key is chip away. There are 2 more, 49, and he'll go to the line for 50. D-Book. Hey, why not? High off the window, he's got 52, and the crowd oohing and eyeing at Devin Booker. You have to be impressed. They find Booker on the back cut. 56 for Devin. Suns get it to Booker. They might triple team him on this. For 3. He did it! 59! And look at this crowd. Booker runs into Zeller, puts it up, and that's it! He's got the record! 61 points for Devin Booker! 51 points. Oh, 42 and a half. Here we go! Bye-bye. I think once he gets this, then they can calm down. He did it! And their crowd is happy. So, Celtics... ये एक नॉर्मल रेगुलर सीजन गेम होने की वजह से पूरा अरेना भरा नहीं था, बट इस गेम को देखने आए सभी सेल्टिक्स फैंस के सामने एक आइकॉनिक मोमेंट हुई, जिसमें सिर्फ 20 साल के डेविन बुकर ने 70 पॉइंट्स ठोक दिए और इवन सेल्टिक्स फैंस ने बुकर को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बुकर के ये 70 पॉइंट फिनिक्स सन्स के टीम हिस्ट्री में बनाए सबसे ज्यादा पॉइंट्स है और पूरे एनबीए हिस्ट्री का वो सिर्फ 6th प्लेयर है जिसने गेम में 70 पॉइंट्स ठोके। 2014 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट राउंड मैचअप थी यंग हार्डन और ड्वाइट हावर्ड की नंबर 4 सीड ह्यूस्टन रॉकेट्स वर्सेस नंबर 5 सीड डेमियन लिलर्ड और लमार्कस एल्ड्रिच की पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स। मोस्ट फैंस को लग ही रहा था कि ये सीरीज एक इंटेंस बैटल रहेगी और वही हुआ। सीरीज के पहले 5 गेम्स में से 3 गेम्स ओवरटाइम में गए थे, बट कुछ अच्छे खासे लास्ट सेकंड प्लेस की वजह से ब्लेजर्स ने इस टाइट सीरीज में 3-2 का लीड लिया था और गेम 6 था पोर्टलैंड में। सो यानी कि ये गेम जीत के वो सीरीज को 4-2 से जीत सकते थे, बट हार्डन और ड्वाइट हावर्ड की रॉकेट्स भी टफ फाइट देने के लिए रेडी थी। स्टेज वाज सेट फॉर अनदर इंटेंस गेम। शुरुआत से ही ये गेम काफी क्लोज रहा। On the miss as Asik comes in to replace Howard here at the back end of the half. Lillard, 3 for him, Mike. They're going over the top, and that's where the contact is. Two-man game. Aldridge off the feed from Lillard. High screen and roll. On the switch, Howard picks up a 2. Full clock, Batum to the deck. He stops, tough shot. He hit it. Tied at 96. आखिरी मिनट स्कोर बराबरी का था और 10 सेकंड्स रहते हार्डन के पास बॉल था। उसने ये शॉट लिया और मिस कर दिया। रॉकेट्स के चैंडलर पार्सन्स के पास ऑफेंसिव रिबाउंड आ गया और उसने हल्का सा टिपिंग शॉट फटाक से मार दिया। We're down to 10 seconds left. Harden loses the handle. Got it back. Harden between the legs. Harden the jumper. Off the rim. No good. Lopez tried to keep it. Parsons scores with 9/10 left. अब गेम में सिर्फ 0.9 सेकंड्स बाकी है और रॉकेट्स के पास 2 पॉइंट का लीड है। मतलब ऐसा लग ही रहा था कि रॉकेट्स ये गेम जीतकर सीरीज में 3-all की बराबरी कर देंगे और गेम 7 उनके कोर्ट ह्यूस्टन में था, सो वो सीरीज जीत भी सकते थे, बट जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। Foul to give for Houston. 9/10 left. A 3 wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard good! Good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! डेमियन लिलर्ड ने सिर्फ 0.9 सेकंड्स रहते ये कैच एंड शूट 3 पॉइंट बजर बीटिंग बॉम्ब मारा और ब्लेजर्स को सिर्फ मैच ही नहीं ये इंटेंस प्लेऑफ सीरीज जिताई। 2019 के प्लेऑफ्स के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस की मैच थी पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स और ओक्लाहोमा सिटी थंडर के बीच में। ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज भी टफ होगी, बट ब्लेजर्स ने इस सीरीज में 3-1 का लीड ले लिया और गेम 5 था उनके ही कोर्ट पर पोर्टलैंड में।
बट फाइनली ओक्लाहोमा सिटी थंडर इस गेम में अच्छा खेल रही थी। उन्होंने गेम में पहले से ही थोड़ा बहुत लीड रखा क्योंकि उनके स्टार प्लेयर्स पॉल जॉर्ज और रसेल वेस्टब्रुक अच्छे खेल रहे थे। Westbrook, step back three, yes! Russell Westbrook hits a big Seconds here. Here's George, had a big first quarter, George with a three, and he hits it at the buzzer. George, that was close. Westbrook for George, all the way in for the layup. They are +6 in that category. Long step back two by George. फोर्थ क्वार्टर के शुरुआत में वेस्टब्रुक और डेनिस श्रूडर ने ये 2 थ्रीज मार के और जेरेमी ग्रैंट ने ये शॉट मार के थंडर को 15 पॉइंट का लीड दे दिया और गेम में सिर्फ 7.5 मिनट्स बाकी थे। तभी शुरू हुआ डेमियन लिलर्ड टाइम, also known as the Dame time. Lead in the flash of an eye. Westbrook to Canner, gives it up. Harkless throws it down. Lillard with Grant on him, crossover. Bullet pass, Harkless with the two-handed jam. Portland has been content to let Westbrook shoot those jumpers. Lillard for three, it's down! कुछ ग्रेट पासेस और 3 पॉइंट शॉट मारने के बाद उसने ये 15 पॉइंट लीड को 1 मिनट में घटा दिया। फिर आखिरी 3 मिनट्स में ब्लेजर्स के सीजे मक्यूलम ने अंडर प्रेशर कुछ बहुत भारी जंप शॉट्स मारे। Kicks it, McCollum. Little teardrop, he's good, off the glass. Mark in regulation. George on McCollum, this is a long two for the tie. बट फिर पॉल जॉर्ज ने ये शॉट मारा और थंडर को 2 पॉइंट का लीड दिलाया। बट फिर वापस उसे डेम ने लेअप मार के आंसर किया और स्कोर को बना दिया 115-115। अब बॉल था थंडर के पास। इस गेम में पॉल जॉर्ज थंडर का बेस्ट प्लेयर रहा था, बट वेस्टब्रुक ने गेम के इस ह्यूज मोमेंट पर बॉल अपने हाथ में लिया और ये टफ शॉट मारने की कोशिश की एंड ही मिस्ड। अब ब्लेजर्स गेम का आखिरी शॉट ले सकते हैं और ऑब्वियसली लिलार्ड ने बॉल मांगा एंड वेलकम टू अनदर आइकॉनिक मोमेंट ऑफ डेम टाइम। Lillard long range three and it's good at the buzzer. Damian Lillard, are you kidding me? लिलर्ड ने ये इनसेन 37 फुट सीरीज विनिंग बजर बीटर शॉट मारा और रसेल वेस्टब्रुक और पॉल जॉर्ज के थंडर को सीधा बाय बाय बोल दिया। 2000s के डेकेड में और अर्ली 2010s में सैन एंटोनियो स्पर्स की टीम हमेशा ही NBA की एक जगरनॉट प्लेऑफ टीम रही है। स्पर्स के बिग 3 ऑफ टिम डंकन, मैन्यू जिनोब्ली और टोनी पार्कर को 7 गेम सीरीज में 4 बार हराना मतलब एक माइटी टास्क रहता था और 2013 से स्पर्स के पास इन तीनों के साथ साथ ही कवाई लेनर्ड जैसा यंग मंजा हुआ खिलाड़ी था। स्पर्स ने 2014 में NBA टाइटल जीता था और एज ए डिफेंडिंग चैंपियन 2015 में उनका फर्स्ट राउंड सीरीज था एक्साइटिंग लॉस एंजलिस क्लिपर्स के टीम के साथ, which was led by point guard क्रिस पॉल, ब्लेक ग्रिफिन एंड डिएंड्रे जॉर्डन। उस जमाने में इस क्लिपर्स टीम को द लॉब सिटी क्लिपर्स कहते थे क्योंकि CP3 हमेशा ही ग्रिफिन और जॉर्डन को ऐसे लॉब पासेस देके एलिओप डंक्स मरवाता था। तभी NBA में लॉब सिटी क्लिपर्स के गेम्स मतलब एक अलग ही धमाल रहती थी। सभी को पता था कि ये क्लिपर्स की यंग लॉब सिटी टीम और डिफेंडिंग चैंपियंस टाइटल फेवरेट स्पर्स के बीच में मैच बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाली है और एग्जैक्टली वैसा हुआ। इस सीरीज का पहला गेम क्लिपर्स ने जीता, फिर स्पर्स ने बराबरी कर दी, फिर वापस क्लिपर्स ने 2-1 का लीड ले लिया, फिर वापस स्पर्स जीत गए। गेम 5 स्पर्स ने जीता और उन्होंने 3-2 का लीड ले लिया, बट गेम 6 वापस क्लिपर्स ने जीता और सीरीज में 3-all की बराबरी कर दी। अब गेम 7 था लॉस एंजलिस में और क्लिपर्स का सुपरस्टार क्रिस पॉल इस गेम के लिए फुल्ली फिट नहीं था, उसे हैमस्ट्रिंग इंजरी सता रही थी। फिर भी CP3 इस गेम में खेला और शुरू हुआ इंटेंस गेम 7। ये पूरा गेम बैक एंड फोर्थ बैटल रहा, किसी भी टीम ने 5 पॉइंट से ज्यादा लीड नहीं लिया था। क्लिपर्स शॉट मारे तो स्पर्स वापस मारते थे, क्लिपर्स कोई मिस करे तो क्लिपर्स अगले पोजीशन पे अच्छा डिफेंड करके स्पर्स को भी शॉट मारने नहीं देते थे। दोनों टीम्स फुल ऑन झगड़ रही थी। Chris Paul free. Kicking it back out for the open shot. Tony Parker is over Jordan, and Tony Parker scores again. Thread it. They'll tee up a triple. Here's the hobbling Chris Paul with a long three. Got it! He got it! At the buzzer! JJ on the perimeter with a three, and he got it to go!
Swing at the Barnes. Picked up inside Green once, twice, a third time Duncan. ऐसे करते करते आखिरी मिनट तक इस गेम में 31 बार लीड चेंज हुआ और 19 बार और 19 बार मैच पे बराबरी का स्कोर रहा। और जब मैच आखिरी 10 सेकंड्स में पहुंचा तभी भी स्कोर था 109। इस पूरे गेम में इंजुरी से लड़ते हुए क्रिस पॉल ने बढ़िया खेल दिखाया था, बट इट वाज़न्ट इनफ। क्लिपर्स नीडेड one more shot from CP3. Green on Paul. And he got it! 1 second left. Clippers by 2. जस्ट 1 सेकंड बाकी रहते क्रिस पॉल ने गिरते संभलते अनबिलीवेबल बैंक शॉट मारा और क्लिपर्स को ये टफ सीरीज जिताई। मैंने पर्सनली आज तक हजारों NBA गेम्स देखे हैं, बट ये मैच मेरे ऑल टाइम टॉप 5 में आता है। दिस वाज द थ्रिल ऑफ बास्केटबॉल एट इट्स पीक। इस पूरे गेम 7 में ऐसा माहौल था जैसे कि किसी भी गेम 7 के जनरली सिर्फ आखिरी 1 मिनट में होता है। क्राउड वाज ऑन देयर फीट ऑल गेम लॉन्ग। हर एक शॉट, हर एक मिस दिल को दहलाने वाली थी। और चेरी ऑन द टॉप मोमेंट आया, ये क्रिस पॉल की आइकॉनिक मोमेंट। ऑल टाइम NBA रिकॉर्ड 73 विंस वाले रेगुलर सीजन के बाद स्टेफ करी और क्ले थॉमसन की वॉरियर्स को अब चैंपियनशिप जीतना था और इन दोनों स्प्लैश ब्रदर्स का प्लेऑफ का सेकेंड राउंड का मुकाबला था वापस ड्यूरैंट और वेस्टब्रुक के थंडर से। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कैसे स्टेफ करी ने बजर बीटर मार के थंडर फैंस के सामने डांस किया था और उस चीज को थंडर प्लेयर्स भूले नहीं थे। ड्यूरैंट, वेस्टब्रुक, आंद्रे रॉबर्टसन, सर्ज इबाका और स्टीवन एडम्स की थंडर ने इस सीरीज में तूफानी खेल किया था और वॉरियर्स के खिलाफ 3-1 का लीड लिया था। इसके पहले वॉरियर्स रेगुलर सीजन के 7 महीनों में सिर्फ 9 गेम हारी थी, बट विद इन अ वीक दे लॉस्ट 3 गेम्स अगेंस्ट दिस थंडरस OKC थंडर। बट गेम 5 में वॉरियर्स ने अपने आप को संभाला और मैच जीतकर सीरीज को 3-2 किया। बट गेम 6 था ओक्लाहोमा में। सभी OKC फैंस इस मैच के लिए जोश में थे क्योंकि उनकी थंडर टीम वॉरियर्स को इस गेम में हरा के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में जाने वाली थी और मैच की शुरुआत भी वैसे ही हुई। अपने होम क्राउड सपोर्ट की वजह से थंडर प्लेयर्स जोश में थे। थंडर के वेस्टब्रुक और 3&D स्पेशलिस्ट आंद्रे रॉबर्टसन ने स्टेफ करी को जकड़ के रखा था। स्टेफ को ओपन लुक्स ही नहीं मिल रहे थे और देखते ही देखते OKC ने इस गेम में अच्छा खासा 13 पॉइंट का लीड ले लिया। बट तभी स्टेफ करी के टीममेट एके द स्प्लैश ब्रदर क्ले थॉमसन ने वॉरियर्स को संभाला। 13 पॉइंट का लीड, नो प्रॉब्लम, लेट्स मेक इट 10 पॉइंट गेम और 3 पॉइंट बॉम्ब मारा। उसके बाद में ये लो और एक 3 पॉइंट बॉम्ब, 10 का 7 कर दिया। Thompson, yes, another 3. ये लो और एक तिक्का, 7 पॉइंट का लीड 4 हो गया। Thompson wide open for 3. Klay Thompson shooting them back in. क्ले वॉज ऑन फायर इन दिस गेम। सेकेंड हाफ के शुरुआत में भी थंडर ने लीड रखा था, बट कोई बात नहीं, क्ले ने वापस 3 पॉइंट बॉम्ब मारे और वॉरियर्स को गेम में रखा। From beyond that 3-point line, here is Thompson has been on fire and he hits again. And the ball slows down. Mark. All right, here is Thompson again. Klay Thompson has given the Warriors a 1. थंडर के पास अभी भी 89-81 ऐसा 8 पॉइंट का लीड था और करी ने यह शॉट मिस किया। कोई बात नहीं, अगेन वी हैव क्ले। ये लो अनदर 3 पॉइंट बॉम्ब। Keeping it alive for the new possession. Thompson turning and shooting. What a shot by Klay Thompson. He is putting on a tough, difficult three-point shot exhibition. That's सिर्फ थ्रीज ही नहीं, डिफेंस पर भी क्ले रसेल वेस्टब्रुक को गार्ड कर रहा था। आखिरी 5 मिनट्स में तो ड्यूरैंट क्ले को हेवीली गार्ड कर रहा था और उसके साथ ही खड़ा था, बट कोई बात नहीं, क्ले उसके सामने से भागा और इजी लेअप मार रहा था। अगले पोजीशन पर वेस्टब्रुक उसे गार्ड कर रहा था, बट अगेन इट डजंट मैटर, अनदर 3 पॉइंट बॉम्ब। A long three for Thompson and that. क्ले को ऐसा खेलते हुए फिर करी ने भी 2 थ्रीज मारे और गेम में 101 की बराबरी आई। तभी क्ले ने वापस बवाल किया। Again, it is Iguodala. Thompson fires for 3. Yes.
इस 3 के बाद ये गेम वॉरियर्स ने 108-101 से जीता और सीरीज में 3 ऑल की बराबरी की। और अगला मैच था उनके होम कोर्ट पर, जो उन्होंने आसानी से जीता। क्ले थॉमसन ने इस प्लेऑफ्स के एलिमिनेशन गेम में ओक्लाहोमा सिटी के कोर्ट पर 11 थ्रीज ठोके, जो कि एक प्लेऑफ्स गेम में मारे हुए आज तक के एनबीए हिस्ट्री के सबसे ज्यादा थ्रीज है। और ये गेम आज एनबीए हिस्ट्री में जाना जाता है द गेम 6 क्ले के नाम से। A long three for Thompson, and that is an NBA record. His 10th three-pointer of the night. थंडर के खिलाफ जीतने के बाद वॉरियर्स 2016 के एनबीए फाइनल्स में पहुंचे और इस बार वापस उनके सामने था किंग जेम्स और उसकी क्लीवलैंड कैवेलियर्स। 2015 के एनबीए फाइनल्स में वॉरियर्स ने कैवेलियर्स को हराया था, बट उस सीरीज में कैवेलियर्स के कायरी इरविंग और केविन लव जैसे स्टार प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे। बट इस बार बराबरी का सामना था। इस सीरीज के शुरुआत में ही वॉरियर्स ने एक से बढ़कर एक प्लेस किए और कैवेलियर्स को बुरी तरीके से हरा दिया, जिस वजह से उन्होंने सीरीज में 3-1 का लीड ले लिया। बट कैवेलियर्स ने गेम 5 कायरी इरविंग और लेब्रॉन जेम्स के दोनों के 41 पॉइंट गेम की वजह से वॉरियर्स को धो दिया और गेम 6 में लेब्रॉन ने वापस एक 41 पॉइंट्स गेम किया और सीरीज को 3 ऑल कर दिया। अब गेम 7 था ओकलैंड कैलिफोर्निया में गोल्डन स्टेट के होम कोर्ट पर। जो जीता वही सिकंदर फॉर एनबीए चैंपियनशिप। ओपनिंग टिप ऑफ से ही ये गेम इंटेंस था। इस गेम में वॉरियर्स के स्प्लैश ब्रदर्स कुछ हद तक शांत थे, बट उनका तीसरा स्टार ड्रेमॉन्ड ग्रीन थ्रीज मारने लगा। Also a big part of his unbelievable performance in these finals is Draymond. Thompson drives back up top. Green sets for three. Got it. Gets it back. Green for three. Bang! बट फिर लेब्रॉन और कायरी ने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेस करके कैवेलियर्स को गेम में रखा। फर्स्ट हाफ के बाद वॉरियर्स के पास 49-42 ऐसे 7 पॉइंट की लीड थी। थर्ड क्वार्टर में कायरी ने कुछ जॉ ड्रॉपिंग रनिंग लेअप्स मारे। Deflected and stolen. Here comes Irving. Irving drives past Green. The foul. Shot's good and one. फोर्थ क्वार्टर में भी गेम बहुत ही टाइट रहा। क्ले ने ये ह्यूज 3-पॉइंटर मारा और उसे लेब्रॉन ने 3-पॉइंटर मार के वापस जवाब दे दिया। अगले कुछ मिनट दोनों टीम्स का डिफेंस बहुत टाइट रहा और किसी को भी शॉट्स मारने नहीं हो रहे थे। Now picks him up. 5 to shoot. James Powers drives down the lane. Layup missed it. Iguodala contested. Kicks it out. Iguodala for 3. Rebound James, and he's guarded by Barnes. Love a little jump hook. Short. Rebound Green. Barnes out to Green. Puts up a 3. गेम ऑलमोस्ट 3 मिनट तक 89 ऑल रहा था। सिर्फ 2 मिनट बाकी रहते कायरी ने ये शॉट मिस किया और वॉरियर्स को बॉल मिला। आंद्रे इगुआडाला और स्टेफ करी ने इस बार फास्ट ब्रेक पर क्विकली बॉल आगे लेके पॉइंट स्कोर करने का सोचा और उनके सामने सिर्फ एक ही डिफेंडर था, कैवेलियर्स का जेआर स्मिथ। बट इसके बाद जो हुआ वो एक आइकॉनिक मोमेंट रही। Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. लेब्रॉन जेम्स सुपर स्पीड में पीछे से भाग के आया और उसने वॉरियर्स के आंद्रे इगुआडाला को ये मॉन्स्टरस चेस डाउन ब्लॉक ठोक दिया। लेब्रॉन ने अपने जिंदगी में ऐसे कई सारे चेस डाउन ब्लॉक किए हैं, बट ये चेस डाउन ब्लॉक फाइनल्स गेम 7 के आखिरी 2 मिनट में आया था। मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट तक दोनों टीम्स ने एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया था और ऐसे मोमेंट पर अगर वॉरियर्स अपने होम कोर्ट पर 2 पॉइंट का लीड लेती तो कैवेलियर्स के लिए यह बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बनती थी। बट लेब्रॉन ने अपने सिटी के लिए ये तूफानी चेस डाउन ब्लॉक किया और सभी के होश उड़ा दिए। इस ब्लॉक के बाद कैवेलियर्स ने टाइम आउट लिया और टाइम आउट से आते ही Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! क्लीवलैंड ने टाइम आउट में कायरी के लिए एक आइसोलेशन प्ले बनाया था और उसने स्टेफ करी के साथ आइसोलेशन प्ले में ऑफ द ड्रिबल 3-पॉइंट बॉम्ब मारा और कैव्स को क्रूशियल लीड दिलाया। और गेम के आखिरी मिनट्स तक कैव्स ने इस लीड को बरकरार रखा और कैवेलियर्स ने 3-1 डाउन से कमबैक करते हुए 73-9 वॉरियर्स के अगेंस्ट चैंपियनशिप जीती। 7 to shoot. Curry fakes the 3, steps back, crossover, puts up a 3.
Rebound James with 30 seconds remaining. What a spectacular job by Love. Anna just clocked. They don't want to go early. Irving drives to James, misses the jam, but fouled. Warriors have 2 timeouts remaining. Stays a 3-point game. Rattles in the second. 4-point game. Timeout Golden State. Trying to stay with Curry. Catches. One dribble, steps back, puts up a 3. Won't go. Rebound tip taken by Spates. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. Cleveland's long sports nightmare has ended. The drought is over. 52 years. Time to celebrate a title. And the emotions for LeBron James, who delivers on his promise to come home and bring a championship to his beloved hometown. लेब्रॉन का चेस डाउन ब्लॉक, कायरी का ये 3-point ड्रैगर और अपने होम टाउन क्लीवलैंड को टाइटल जिताने वाला ये इमोशनल लेब्रॉन, ये तीनों एनबीए हिस्ट्री के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स रही। सो मैं हूं हुप्स पंडित और ये थी पिछले 10 सालों में एनबीए में हुई कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इन सभी आइकॉनिक मोमेंट्स में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनबीए बास्केटबॉल रिलेटेड मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन पे भी डंक मारिए। सो बाय एंड टेक केयर।